हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई हरियाणा इकोनॉमी की आज जो कंसेप्ट है यानी जो हाफ रहता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। सो उसका जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहता था यानी टू पार्ट्स में ये डिवाइड किया था। सो आज जो है सिर्फ ओनली जो कंसेप्ट रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो है कि कौन से फैक्टर्स जो है यानी इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जिनको बोलते हैं वो वाले जो फैक्टर्स है वो करने वाले हैं। ठीक है भाई। सो करते हैं स्टार्ट। और कोई चैनल से नया जुड़ रहा है सो भाई सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमने पढ़ा था, इससे जो पहली वाली क्लास है उसमें पढ़ा था कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, उसकी फीचर्स वगैरह क्या होती है, सारा कुछ देखा था। बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है भाई उस पर फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। और वो जो फैक्टर्स हैं वो डिवाइड हो रखे हैं। वो जो फैक्टर्स हैं भाई वो डिवाइड हो रखे हैं किसमें, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए जो डिटर्मिनेंट्स हैं किस चीज़ के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो कैसे जो है इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट पे, कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर देखो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है ना, जो प्रोग्रेस होनी होती है वो कैसे होगी, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे होगी भाई, उस पर दो चीज़ें इफेक्ट करेंगी। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है इफेक्ट करेंगे, एक जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो इफेक्ट करेंगे इस पे। सो अगर ये जो फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं इस पे, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होती चली जाएगी भाई, इंक्रीज होती चली जाएगी। बट अगर यही फैक्टर जो है नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं तो जो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही स्लो डाउन हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू आर टी गिल के अकॉर्डिंग जो है इसकी डेफिनेशन दी है इसमें कि जो है ये होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है भाई, साइज पे डिपेंड करेगा कि कितना साइज जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या है, क्या नेचर है, क्या प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी की, ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन चीजों पे डिपेंड करता है कि साइज, ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर क्या है। ठीक है भाई। सो अब इसका एक फॉर्मूला है कि वो फॉर्मूला जो है कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता चलता है। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पता चलता है वो कैसे पता चलता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि वो जो ये देखो ये है, ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलेगा। उसके लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कैसे पता चलेगा, यानी इसमें जो फैक्टर्स अभी दो फैक्टर्स जो है इस पे इफेक्ट करते हैं। दो कौन से हैं, एक तो एक्स मान लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर और वाई मान लेते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। ये दोनों फैक्टर्स हैं भाई जो इफेक्ट करते हैं। और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड में कितना क्या जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सो इस वाले कंसेप्ट में भाई क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन से इकोनॉमिक फैक्टर हैं और कौन से जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है भाई। सो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में यहाँ पे देखिए, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी दो डिटर्मिनेंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कौन सा फैक्टर है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, यानी इसको बोलते हैं भाई आर्थिक, इसको बोलेंगे आर्थिक जो है डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो। ठीक है, आर्थिक इसको बोलेंगे और इसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक को क्या बोल देंगे, अनार्थिक। ठीक है। सो जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं भाई वो कौन से फैक्टर होते हैं, यानी जो डायरेक्टली जो रिलेटेड होते हैं वो किस पे, प्रोडक्शन पे, इनकम पे, इन्वेस्टमेंट पे और रिसोर्सेज पे डायरेक्टली जो है इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सारे फैक्टर्स से जो है क्या इन्फ्लुएंस होगा भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। किस चीज से, इन फैक्टर से। कौन से, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इनकम जो है वो कितनी है कंट्री में, और जो है इन्वेस्टमेंट कितनी है, और जो रिसोर्सेज का कैसे यूज किया जा रहा है। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो है ये जो फैक्टर होते हैं ये डायरेक्टली रिलेट होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से, कि इनसे अगर ये पॉजिटिव है, ये अच्छी तरीके से इनका यूज हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, मीन्स जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। ठीक है। बट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है कौन से, यानी डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हो और इसमें आप बोल सकते हो फैक्टर्स भी बोल सकते हो। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होगा भाई, इसमें यानी जो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, रिलीजियस और मॉरल फैक्टर्स जो होते हैं ना वो इसमें क्या है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री को। और वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो करते हैं ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उनको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, और जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं भाई इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। अब इसमें जो है ये वाले जो फैक्टर्स है भाई ये क्या देते हैं, ये शेप देते हैं, किस चीज में शेप देते हैं,
कि जो है लोगों की जो है कैसा एटीट्यूड है, कैसी जो उनकी वैल्यूज है, कैसा उनका मीन्स उनका काम व्यवहार करने का जो सोच है, वो जो सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती है भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। और ये सारी चीजें, ये शेप जो है किसके कहाँ से आती हैं, ये जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं ना, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कौन से, यानी पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा और सांस्कृतिक, धर्म वगैरह जो है ना, ये सारी चीजें जो है भाई इफेक्ट करती हैं। ठीक है, हुआ इतना क्लियर? बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भाई दो जो फैक्टर्स होते हैं ना वो इफेक्ट करते हैं। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है इफेक्ट करता है, जिसमें जो है डायरेक्टली जो है ये इकोनॉमिक के डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं, कौन से, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। बट नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जो इनडायरेक्टली जो है इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या बिहेवियर है, आपका क्या डिसिप्लिन है, एटीट्यूड, वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें जो है भाई इफेक्ट करती है किस पे, नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो है किस चीज पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है भाई, हुआ इतना क्लियर? अब ये जो फैक्टर्स अभी इनको एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ना भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जिनसे इंक्रीज होती है, वो फर्स्ट जो फैक्टर है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, वो कौन सा भी, नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें देखने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है भाई वो एक लिमिट, यहाँ पे मैं लिखती जाऊंगी मेन मेन, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने, अगर किसी को रीड करनी है तो कर लेना, अदरवाइज जो मेन मेन चीजें ना मैं साइड में लिखती जाऊंगी। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या करते हैं, एक लिमिट तय करते हैं। एक लिमिट तय कैसे करते हैं कि अगर जो है देश के पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर जो प्रॉपर रिसोर्सेज है भाई, यानी प्रॉपर रिसोर्सेज जो हैं, तो उससे क्या होगा, प्रॉपर रिसोर्सेज में क्या, यानी ये जो दे रखे हैं क्या, इसमें आप इंग्लिश में क्या हो जाएगा इन चीज़ों का, यानी जो है ये वाटर जो है, फॉरेस्ट कैसा है, ठीक है, यानी एनर्जी कितनी है, जो मिनरल्स वगैरह है, या जो लैंड है वो किस टाइप की है भाई, ये सारी चीज़ें जो है भाई किस चीज़ पे इफेक्ट करती हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। बट अगर जो है इन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से प्रॉपर यूज किया जा रहा है, प्रॉपर यूज किया जा रहा है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बेस्ट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्या होगा, बेस्ट होगा। बट अगर इन रिसोर्सेज का ही प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो आपका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है नहीं होगा। अगर जो है रिसोर्सेज का यूज जो है अच्छे तरीके से नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं है। ठीक है भाई, सो नेक्स्ट सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर है भाई, और इसमें आप एग्जांपल भी देख सकते हो, एग्जांपल भी मिलेगा, मैंने डाला था एग्जांपल भी। हाँ, एग्जांपल इसमें आप क्या ले सकते हो भाई, जैसे सऊदी अरेबिया है, वो एक डेवलप्ड क्विकली कैसे है, ड्यू टू ऑयल रिजर्व्स, क्योंकि उसके पास क्या है, ऑयल रिजर्व जो है वो ज्यादा है, उसकी वजह से क्या है, वो एक डेवलप्ड है। ठीक है, सो इंडिया की प्रोग्रेस जो है भाई डिपेंड करती है कि हाउ जो है कैसे वो मिनरल्स, लैंड और जो रिवर्स वगैरह है, जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैसे उनका वो यूज कर रहे हैं। अगर उनका अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है भाई, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अच्छा हो रहा है। बट इन्हीं का प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा, सो क्या होगा, वो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होती है, अगर वहाँ पे प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर नहीं की जाएगी, तो एग्रीकल्चर नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो वो जो है कहाँ से जो है वो चीज़ें जो है उगानी है वो नहीं आएंगी, मीन्स आपकी जो है वो ना ही वो चीज़ें एक्सपोर्ट हो पाएंगी, अनाज वगैरह जो भी उगाते हैं वो नहीं होगा, मीन्स उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा, है ना। तो सारे फैक्टर्स जो है भी इफेक्ट करते हैं, बट बात हो रही है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे वे में यूज किया जा रहा है, प्रॉपर वे में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर नहीं किया जा रहा तो नहीं है। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट में आ जाइए भी, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इसमें कि लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो लेबर है और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है भाई, वो भी एक जो है फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, जो किस चीज पे इफेक्ट करेगा भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा, जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज वाला फैक्टर है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इफेक्ट करता है, अगर देखो ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी इसमें क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर उनकी एजुकेशन जो है वो ही प्रॉपरली नहीं है, मीन्स एजुकेशन अच्छी नहीं है, और उनका जो है क्वालिटी, क्वांटिटी, स्किल, एजुकेशन वगैरह, या एफिशिएंसी जो है लेबर की वो अच्छी नहीं है, सो क्या होगा, आपका कोई भी आपका डेवलपमेंट ही नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर जो है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कब किया जाएगा, जब जो है लेबर है वो प्रॉपर एजुकेटेड होगी, मीन्स उनको जो है नॉलेज होगी हर एक चीज की, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, सो ये चीजें इफेक्ट करती है। इसमें एक वर्ड दिया गया है भाई, डबल एज स्वॉर्ड, ये जो वर्ड दिया है, यानी दोहरी धार वाली तलवार, दोहरी धार वाली तलवार, इसका जो है मीनिंग क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है भाई, अगर आप किसी चीज को जो है उसको बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो तो उसका बेनिफिट होगा,
बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो, सो बेनिफिट होगा भाई। बट उसी चीज को आप गलत वे में यूज कर रहे हो, रॉन्ग वे में, सो उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो यही है, मीन्स दोनों साइड से। अब फोन है भाई, एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। फोन है, जैसे फोन का सभी क्या है, सभी पॉजिटिव यूज तो नहीं करते ना। जो फोन है भाई उसका जो है पॉजिटिव यूज भी है और नेगेटिव यूज भी है। बट जो पॉजिटिव यूज कर रहा है मीन्स वो एक सही होगा उससे। बट जो नेगेटिव यूज कर रहा है, कुछ कुछ जो है करप्शन वगैरह जो है वैसी चीज जो है वो कर रहा है उनपे। यानी अब एजुकेशन से लगा लो, आप कुछ भी पॉजिटिव सर्च कर रहे हो, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड बिल्कुल नॉलेजेबल चीजें जो है आप सर्च कर रहे हो। बट नेगेटिव में क्या होगा, आप रील्स वगैरह पूरा दिन देखते रहो, ठीक है, वो चीजें क्या नेगेटिव इफेक्ट करेंगी। तो यही है भाई, इसको बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड, यानी दोहरी धार वाली तलवार इसको बोलते हैं। तो ये जो फैक्टर है भाई, ये इफेक्ट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज जो है भाई दोनों तरीके से हो सकता है। अगर जो है सही पढ़े लिखे हैं, ठीक है, यानी शिक्षा जो है पॉपुलेशन कंट्रोल की है, प्रॉपर एजुकेशन है, उनके अंदर क्वालिटी जो है स्किल अच्छी है, सो मीन्स प्रॉपर यूज हो रहा है। अगर यही नहीं है तो प्रॉपर यूज नहीं हो रहा, बस। इसमें भी एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इंडिया यंग पॉपुलेशन कैन ड्राइव ग्रोथ इफ एजुकेटेड। अगर एजुकेटेड है तो जो है प्रॉपर ग्रोथ होगी। बट अगर जो है वह ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है, वैसे ही पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, उससे क्या होगा, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंक्रीज होगी, बस। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट, लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज का। यानी इसमें वही है कि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है स्किल ट्रेन डिसिप्लिन है, तो प्रॉपर यूज करेंगे रिसोर्सेज का। अदरवाइज जो है वो प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, जो है ग्रोथ में बेनिफिशियल नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। स्किल्ड ट्रेन डिसिप्लिन वर्कर ही कंट्रीब्यूट करेगा डेवलपमेंट में, अदरवाइज जो है वैसे इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो अगर याद रख लेना, स्किल्ड ट्रेंड और डिसिप्लिन वर्कर जो है ये किस चीज में कंट्रीब्यूट करेंगे भाई, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। बट जो है जिसके अंदर अनस्किल्ड है वो प्रॉपर डेवलपमेंट में नहीं करेंगे। अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स है, जैसे पॉपुलेशन जो है, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन का भाई डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, पॉपुलेशन जो है डेवलपमेंट पे क्या जो है हेल्प करती है, ये कैसे पता चलेगा। देखो, अगर जो है आपकी पॉपुलेशन जो है क्या है, नॉर्मली जो है मॉडरेटली इंक्रीज हो रही है, मीन्स ना ही ज्यादा पॉपुलेशन है और ना ही बिल्कुल कम है, क्या है, बिल्कुल मॉडरेट चली हुई है। सो उससे क्या होगा भाई, जो लेबर फोर्स है, जो प्रोडक्शन है, जो साइज ऑफ द मार्केट है, वो बूस्टिंग क्या करेगा भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा। क्योंकि उससे जो है लेबर फोर्स भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है बेनिफिट है। बट अगर जो पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा हो जाएगी, उससे तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा होगी, सो उससे तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होने वाला। सो पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे जो है लेबर सप्लाई ज्यादा होगी, है ना। मॉडरेट है भाई, मॉडरेट है अगर पॉपुलेशन, सो उससे क्या होगा, जो लेबर की सप्लाई है वो क्या होगी, लेबर जो है प्रॉपरली मिल जाएंगे, ठीक है, मार्केट साइज जो है वो बढ़ जाएगा। ये बेनिफिट है भाई पॉपुलेशन ग्रोथ का। दूसरा क्या है, ऑब्स्टेकल्स, यानी जो है इसमें वैसी चीज, नेगेटिव चीज क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की, क्योंकि इसमें जैसे ही पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, पॉपुलेशन जो है ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, उससे जो है डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा भाई, बैरियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट में बैरियर आ जाएगा, जिससे बैरियर आने से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स जो पॉवर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फूड की शॉर्टेज है वो भी ज्यादा हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, जो कैपिटल का फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है पॉपुलेशन से नेगेटिव इफेक्ट होंगे, उनकी पॉपुलेशन की इंक्रीज होने से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होने नहीं वाला इससे। फिर क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो आर्थिक विकास है यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, कैसे जो है ये बदलती है। यानी जो है तीन सेक्टर जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताए थे। जो तीन सेक्टर है वो कौन से तीन सेक्टर है, एक तो क्या है, एग्रीकल्चर है। दूसरा क्या है, मीन्स ये प्राइमरी है, एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, या जो है टेक्सटाइल माइनिंग ये चीजें हो रही हैं, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। एंड थर्ड क्या है भाई, टर्सरी। टर्सरी में सर्विसेज, बैंकिंग वगैरह ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएंगी। सो भाई इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस में शिफ्टिंग हो गई है। यानी एग्रीकल्चर से जो है, यानी प्राइमरी से जो है एग्रीकल्चर से किस चीज में शिफ्ट होते जा रहे हैं भाई, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वगैरह जो है उनमें जो है शिफ्टिंग होती जा रही है। इससे जो है क्या होगा, आप बताओ, इससे बेनिफिट हो रहा है या क्या हो रहा है। ये देखो, जो डेवलप नेशन होते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होते हैं, वो डोमिनेट होते हैं, क्योंकि वो इस चीज पे ज्यादा उनका वर्क चला हुआ है। बट जो अंडर डेवलप्ड होती है कंट्रीज, उसमें जो है एग्रीकल्चर डोमिनेट होता है। जिसमें एग्रीकल्चर डोमिनेट होता है मीन्स वो अंडर डेवलप्ड है। और जो जिसमें जो है डेवलप नेशन कौन सा, जिसमें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वाले जो सेक्टर है वो डोमिनेट है, वो डेवलप नेशन है, ठीक है। तो इंडस्ट्री और सर्विसेज एक्सपेंड होती जाएंगी। ये अगर ये एक्सपेंड होगी, अगर ये एक्सपेंड हुई तो क्या होगा, जो नेशनल इनकम है,
नेशनल इनकम है वो ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होगा, तो ये बेनिफिट है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ द मार्केट। साइज ऑफ द मार्केट में क्या है कि ये चीज़ें जो है वो भी इफेक्ट करती हैं किस चीज़ पे, इकोनॉमिक की ग्रोथ पे। अगर जो है लार्ज मार्केट जो है इंकरेज करता है मीन्स किस चीज़ को, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को, किस चीज़ पे इफेक्ट करेगा भाई, प्रोडक्शन पे और इन्वेस्टमेंट पे, इन दोनों पे इफेक्ट करेगा। बट जो स्मॉल मार्केट होता है वो लिमिट करता है बोथ पे, ठीक है। तो साइज भी जो इफेक्ट करता है, साइज जो है ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा मीन्स इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। बट अगर साइज ही स्मॉल होगा तो क्या होगा, जो है साइज स्मॉल होने से ना ही प्रोडक्शन भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका कम होगा, ठीक है। सो ये साइज भी इफेक्ट करता है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, फिर है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि क्रिएटिंग किसी भी टूल्स की, मशीन्स की, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट की, इनका जो है इंक्रीज होना, ठीक है। यानी इसमें जो मशीनें हैं, मशीन्स है, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज वगैरह है, इनका क्या है, इनका वो होना, क्रिएटिंग होना मीन्स निर्माण होना, इन चीज का बिल्ड होना, ठीक है। सो ये चीजें जो है कैपिटल फॉर्मेशन है, जितना ज्यादा जो है ये इंक्रीज होती जाएगी मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगी मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगा इन चीजों से, अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही है तो। सो हाई कैपिटल फॉर्मेशन क्या करेगी, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी, उससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन है भाई वो भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा मीन्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जो है वो भी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी, जो इनकम है वो भी ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी मीन्स जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है भाई वो फास्टर इंक्रीज होगी। बट अगर जो है ये कैपिटल फॉर्मेशन ही कम है, प्रोडक्शन कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है कम हो जाएगी। सो ये है भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, अब है कैपिटल आउटपुट रेशो। देखो कैपिटल आउटपुट रेशियो का जो वो रेशियो है ना, वो देखने वाले, यानी इसमें इसका मतलब क्या है, यानी इसमें जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसमें यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है मीन्स जो अमाउंट होता है ना कैपिटल रिक्वायर्ड, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, कितना जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो रही है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, वो कैपिटल आउटपुट रेशियो है। सो इसमें जो है इसका फॉर्मूला जो होता है निकालने का, वो जो फॉर्मूला है भाई क्या है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो मीन्स इसका फॉर्मूला है K/Y। के का मतलब होता है कैपिटल एंड वाई डिनोट किससे, यानी आउटपुट जो है वाई से डिनोट करेंगे और जो है कैपिटल को के से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो अगर जो है आपका जो ये रेशियो है यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है अगर लो रेशियो, अगर लो रेशो है, तो लो रेशो से क्या होगा भाई, आपकी जो है हायर एफिशिएंसी होगी, यानी जो एफिशिएंसी है भाई वो क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी एफिशिएंसी ज्यादा मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और उसका अपोजिट जो है, अगर जो है हायर रेशो होगा, किसका, कैपिटल आउटपुट रेशो, हायर रेशो होगा, सो उससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है भाई वो कम आएगी और जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो है भाई, ठीक है, याद रखना है, इसमें अपोजिट है। इसमें देखो एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे एग्रीकल्चर हैज अ लो रेशियो मींस लेस कैपिटल एंड मोर आउटपुट, ठीक है। इसमें क्या है, ये क्या है, लो रेशो कैसे है भाई एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगानी पड़ती है, एक बार ही तो खाद वगैरह डालना पड़ता है, उगाना पड़ता है, कोई भी तो उगा लेता है इस चीज को जिसके पास लैंड होती है। बट ये उगाने के बाद इसमें इतना ज्यादा खर्च थोड़ी होता है जितना इंडस्ट्रीज वगैरह में होता है, नहीं होता है ना भाई इतना ज्यादा। सो इसमें लेस कैपिटल होती है एग्रीकल्चर में मीन्स आउटपुट इसमें ज्यादा होता है, मोर आउटपुट निकलता है, ज्यादा फसल होती है। सो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये मीन्स लो रेशो है, ठीक है। दूसरा क्या है, हैवी इंडस्ट्रीज जो है उनका हाई रेशो कैसे है, मीन्स उनमें कैपिटल ज्यादा होती है और लेस आउटपुट आता है। सो ये फैक्टर अभी जो इफेक्ट करता है किस चीज पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट आ जाइए साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोग्रेस। ये भी जो है इससे क्या होगा, अगर टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज किया जा रहा है मीन्स प्रॉपर यूज किया जा रहा है, उससे एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होगी, कॉस्ट क्या होगी, एफिशिएंसी ज्यादा है, सो उससे क्या होगा भाई, कॉस्ट क्या है वो कम आएगी, कॉस्ट कम होगी मीन्स जो प्रोडक्शन है आप लोगों का वो क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। सो जिससे जो है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया है जैसे जापान एंड साउथ कोरिया, इन्होंने अचीव्ड रैपिड ग्रोथ, किस वजह से इनकी जो है रैपिड ग्रोथ है इकोनॉमिक की, क्योंकि इनका जो टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन है ना भाई वो बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से इनकी जो है ग्रोथ भी क्या है, अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मींस इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या आ जाएगा, यानी स्मूथिंग फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। अगर जो है बैंकिंग हुआ, मनी मार्केट हुआ, प्राइस लेवल्स ये हुए, ये क्या करते हैं भाई, किस चीज से, अगर ये स्टेबिलिटी है इनमें, कोई भी लॉस वगैरह जो है इनमें जो है कोई भी लॉस वगैरह जो है नहीं हो रहा है मीन्स स्टेबिलिटी है इनके अंदर। स्टेबिलिटी है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी है तो इनमें क्या होगा, ये जो है इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट
और जो ग्रोथ को क्या कर देंगे भाई, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, सो इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो के डेवलपमेंट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स फाइनेंस का जो है प्राइस का बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होना, ठीक है, जो कि बेनिफिट नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो डिफ्लेशन यानी प्राइस बहुत ही कम होना वो भी बेनिफिट नहीं है, और इन्फ्लेशन है वो भी बेनिफिट नहीं है, जिसमें बिल्कुल ही हाई प्राइसेस हो जाते हैं। दोनों ही क्राइसिस जो है हार्म करते हैं किस चीज़ पे, डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। ये सारे पॉइंट्स भाई इफेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। फिर क्या, एबल एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये कैसे इफेक्ट करती है भाई, जो एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो एक जो है क्या है, एक की ड्राइवर्स माने जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। एंटरप्रेन्योर्स भाई वो होते हैं जो रिसोर्सेज का यूज करके जो है कुछ बनाते हैं, कुछ डेवलप्ड करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स एक कोई भी जो है फर्म चलाता है, कोई भी न्यू, ठीक है, वो सारी जो है बेनिफिट होते हैं। बट अगर जो है ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, ओनर्स जो होते हैं, जो चलाते हैं फर्म को, अगर जो है ये इनोवेशन लेके आए, क्या लेके आए भाई, इनोवेशन मीन्स नई नई टेक्निक का यूज करें, रिस्क को लें कि हाँ भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, टेक अ रिस्क, रिस्क को लें, और रिसोर्सेज का जो है प्रॉपर मैनेज करें। तो उससे क्या होगा भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। बट इन्हीं का कोई भी इनोवेशंस नहीं है, कोई भी जो है आपका जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, रिसोर्सेज का जो है प्रॉपर यूज नहीं है, मीन्स उससे आपका डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, बिल्कुल कम। तो ये इफेक्ट करता है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, डेवलपमेंट प्लानिंग। डेवलपमेंट प्लानिंग भी जो है भाई हेल्प करती है किस चीज़ में, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जिनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो रिसोर्सेज को जो है, लिमिटेड रिसोर्सेज इफेक्टिवली जो है वो स्पेसिफिक गोल को फ्रेम करते हैं विद इन अ टाइम को। अगर जो है आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है भाई किसी भी चीज़ की, तो आपके पास भले ही रिसोर्सेज जो है वो कम है, बट आप अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट करने की सोचोगे तो उनका प्रॉपर यूज भी हो जाएगा और सारे काम भी हो जाएंगे। इन्होंने एग्जाम्पल लिया जैसे 5 ईयर प्लान है, वो क्या करता है भाई, वो प्रमोट करता है बैलेंस्ड एंड प्लान, जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या करता है भाई, बैलेंस्ड करता है। वैसे नॉर्मली याद रख लेना। फिर आ जाती है बात इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स। जो इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स है भाई वो कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं भाई वो कैसे इफेक्ट करते हैं। इनका जो है हेडक्वार्टर आप लोगों को पता है कौन से इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इन तीनों का मैंने हेडक्वार्टर करवा रखा है ना। और जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसका कितना हो जाएगा 1945, एंड इसका कितना हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का भाई 1944, एंड ये अंटार्ड का क्या हो जाएगा भाई, इसकी फुल फॉर्म पता है, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हो जाएगी। एंड इससे एस्टैब्लिशमेंट ईयर अभी 1964, एंड हेडक्वार्टर पता है इसका जिनेवा, इसका क्या है जिनेवा, अगर लिखना चाहो तो लिख लो भाई, इसका क्या हो जाएगा भाई जिनेवा, एंड इन दोनों का ही क्या हो जाएगा भाई वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी दोनों का ही हो जाएगा। तो ये इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स हैं जो किस चीज़ में जो है डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी फॉरेन ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस जो है, ये जो है इंस्टीट्यूशंस जो है इस चीज़ में हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं भाई नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते, जैसे प्रोडक्शन इनकम वगैरह पे, ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसर होते हैं। जैसे डिजायर फॉर डेवलपमेंट, देखो भाई जिसके अंदर डिजायर होगी ना, इच्छा होगी कि जो है डेवलपमेंट करना है, तो वही तभी डेवलपमेंट होगा। जिसके मन में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके मन में अगर जो है यही नहीं है कि मेरे को आज पढ़ना है, मेरे को इतना कंप्लीट कर देना, अगर आपके मन में ही नहीं है, आपने ये ठाना ही नहीं है कि मेरे को जॉब लेनी है, तो फिर नहीं मिल सकती भाई, ऐसे ही नहीं फ्री में मिलती कोई भी चीज़। उसके लिए जो है आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो डेवलपमेंट के लिए एक डिज़ायर होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। सो ये वाला फैक्टर जो है किसमें इंक्लूड करेगा भाई, नॉन इकोनॉमिक में। आपकी जो है डिज़ायर है कि असेंशियल है, तो ही आपकी प्रोग्रेस होगी रिसोर्सेज की, अदरवाइज प्रोग्रेस नहीं होगी। दूसरा क्या है, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन, यानी जो एजुकेशन जो स्किल है भाई, वो डेवलपमेंट क्या करता है भाई, वो प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को क्या करता है भाई, दोनों को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एजुकेशन और स्किल। और जो हेल्थ और टेक्निकल एजुकेशन, जो मॉरल वैल्यूज है, वो किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करते हैं भाई, सपोर्ट करते हैं। सो ये क्या है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किस चीज़ को, नॉन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो पॉइंट है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। फिर क्या, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स, यानी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, गुड गवर्नेंस है या नहीं है, अगर वो अच्छी है मीन्स करप्शन नहीं है, मीन्स आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है, वो आपकी प्रोग्रेस भी अच्छी होगी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वैसे आपको पॉइंट पता होना चाहिए। सोशल डिटर्मिनेंट्स यानी सोशल एटीट्यूड्स, जो इक्वालिटीज हैं, जो ओपननेस टू चेंजेस हैं, कि हाउ टू सोसाइटी डेवलप कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो है अगर ये आपके मन में है, पारंपरिक व्यवस्थाएं जो है, जाति प्रथा, सामाजिक संरचना, ये सारे पॉइंट्स जो है किस चीज़ पे इफेक्ट करते हैं कि जो है डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। सो अगर जो है ये ट्रेडिशन बहुत ही रिजिड है, बहुत ही जो है
टाइट वाले ट्रेडिशंस है, सो आपकी प्रोग्रेस जो है स्लो हो जाएगी। बट ये इतने ज़्यादा नहीं है, इतने फॉलो नहीं किया जाता रिलीजियंस वगैरह को, सो प्रॉपर वे में डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आ जाइए भाई, इसमें रिलीजियस डिटर्मिनेंट्स ये है। तो इसमें जो है रिलीजियस एनकरेज करता है हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, सपोर्ट डेवलपमेंट। बट अगर जो है एक धार्मिक कट्टरता जो होती है ना, जिसको फेटलिज्म जो बोलते हैं, सो वो क्या है भाई, इकोनॉमिक की प्रोग्रेस में क्या कर देती है, एक जो है रुकावट बन जाती है। सो वो नहीं होना चाहिए। सभी के अंदर जो है विश्वास होना चाहिए कि ये जो है हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो है ये होगा, तभी जो है डेवलपमेंट होगा, अदरवाइज इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, फ्रीडम फॉर करप्शन। अगर ये है भी करप्शन को कन्वर्ट करना, रिसोर्सेज एंड डिस्करेज जो है, यानी जो भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं, ये जो है डेवलपमेंट को बहुत ही जो है लो कर देता है। जो करप्शन है वो भाई बहुत ही कम कर देता है डेवलपमेंट को, जिससे जो है बहुत सारी रिश्वत वगैरह ये चीज़ें चलती है, जिससे बहुत ही बेनिफिट बिल्कुल जीरो होगा इससे। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, यानी स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस क्या करते हैं, शांति, सेफ्टी और हेल्दी इन्वायरमेंट बनाए रखते हैं। ठीक है, सो उससे डेवलपमेंट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एमसीक्यूज करने वाले भी, आपका कंसेप्ट होता है कंप्लीट। कौन से वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट होता है आपका कंप्लीट। अब सिर्फ ओनली एमसीक्यूज रह गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एमसीक्यूज में यानी फर्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो है इनमें से कौन सा नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से इकोनॉमिक जो है जो डायरेक्टली इफेक्ट जो करते हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है। इकोनॉमिक तो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं भाई, तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। टेक्नोलॉजी भी है, कैपिटल फॉर्मेशन भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है, बट जो एजुकेशन की जो वैल्यूज है ना भाई, वो इसमें जो है वो नॉट है इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी भाई, आरटी गिल ने दी थी, ऊपर मैंने करवाया भी था। आरटी गिल इसमें हो जाएगा, इसने ना एक बार तो बंद होना ही होना है बीच में। सो ये है आरटी गिल। ठीक है, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है भाई डिपेंड करता है साइज पे, ऑर्गेनाइजेशन पे एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो इसमें आर्टिकल जो होता है ना भाई, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी ठीक हो गया, ये बीच में लेता है टाइम थोड़ा सा। चलो फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। सो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, फॉर्मूला एक्सप्लेन। जो फॉर्मूला है वो क्या एक्सप्लेन करता है भाई, कौन सा फॉर्मूला, के वाला किया था ना, कैपिटल वाला और इनकम वाला जो फॉर्मूला है वो किया था इसमें। ठीक है, वो फॉर्मूला जो है किस चीज को बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, किस चीज को बताता है भाई। इसमें फॉर्मूला दिया नहीं है इन्होंने, एमसीक्यूज में ये गलती कर दी इन्होंने। वैसे जब आपको फॉर्मूला देंगे तभी तो पता चलेगा ना। सो इसमें ये जो है भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है वैसे देख लो, फॉर्मूला इसमें वही माना जाएगा, कौन सा, जो कैपिटल वाला था, आउटपुट वाला, वही वाला जो है फॉर्मूला इसमें माना जाएगा, वही इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे आप लिख लो यहाँ पे, फॉर्मूला याद रह जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा भाई इसमें जो है के, और नीचे क्या लेते थे, आउटपुट, यानी वाई, इसमें आउटपुट जो है इनकम नहीं लेंगे, इसमें आउटपुट लेंगे। ठीक है, आउटपुट लेंगे, और के क्या है इसमें, कैपिटल, क्या है इसमें, कैपिटल। ये हो जाएगा भाई, तो इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये देख लेते हैं आगे ना। ये वाली जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि विच फैक्टर इज नोन एज डबल एज स्वॉर्ड, इसका मतलब दोहरी धार वाली तलवार। इसमें किस चीज को बोला गया है, यानी इसमें जो है बताओ किस चीज को, कैपिटल को, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर या मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, किस चीज को। इसमें लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज को बोला है भाई, अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करोगे तो वो बेनिफिट होगा, अगर यूज नहीं करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, विच फैक्टर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन से जो फैक्टर है भाई, वो जो लेबर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, बट जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको क्या कर देते हैं भाई, रिड्यूस कर देते हैं इसकी कॉस्ट को। सो वो कौन सा है भाई, सिक्स वाले में क्या हो जाएगा, जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना भाई, वो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करता है, ये वाला फैक्टर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिलीजियस, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, फिर विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मोस्ट डायरेक्टली। इनमें से कौन सा इफेक्ट जो है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को मोस्ट डायरेक्टली वो करते हैं। सो इनमें से जो है भाई आपका जो फैक्टर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर जो है प्रॉपर रिलीजियस फेथ, एजुकेशन, डिजायर फॉर डेवलपमेंट, ये कौन से है भाई, ये फैक्टर जो है आपके नॉन इकोनॉमिक, ये फैक्टर जो है आपके कौन से हो गए, नॉन इकोनॉमिक। बट ये वाला फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इसमें। ठीक है, मोस्ट डायरेक्टली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हेल्प किस चीज में हेल्प करती है। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन सी है भाई? फॉरेन ट्रेड एड है, या नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? फॉरेन ट्रेड, आईएमएफ वगैरह, वो वर्ल्ड बैंक वगैरह वो जो करवाए थे, सो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन कॉन्ट्रीब्यूट टू, इस चीज़ में हेल्प करता है ये भी आप लोगों के लिए। बस ये था भाई, आज जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो गया है, मीन्स अब जो है सिर्फ मैं आप लोगों को हरियाणा इकोनॉमी ही पहले कंप्लीट करवाऊंगी। जो एडवांस कंप्यूटर है वो भाई या तो कंटिन्यू ही लेंगे, ठीक है, बीच में गैप नहीं करेंगे, या क्या करेंगे, ये वाला कंप्लीट करके हरियाणा इकोनॉमी, देखो जितना करवाऊंगी भाई आपके बेनिफिट के लिए ही करवाऊंगी, मेरे को टाइम पास तो करवाना नहीं है ना। सो ये जो वाला है एडवांस, यानी पहले एडवांस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कमेंट में किसी ने बोला हुआ है कि मैम बेसिक टू एडवांस करवा दो, तो भाई पहले बेसिक सभी ने कर रखा है। अगर जो है हमारे पास प्रॉपर टाइम होगा तो मैं आपको बेसिक भी करवाऊंगी, बट फर्स्टली जो है एडवांस वाला भाई जिन्होंने बैच वगैरह कुछ भी नहीं ले रखे, पेड कोर्सेज वगैरह जो वेट में है कि एडवांस कंप्यूटर के, सो भाई एडवांस वाला ही पहले मैं करवाऊंगी। एडवांस वाले में ज़्यादा नहीं है, 5-6 ही मोस्टली जो है टॉपिक हैं वो कंप्लीट करेंगे एडवांस वाले में, फिर मैं बेसिक करवा दूंगी। बेसिक तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपने आप करवा दूंगी। बट पहले अगर हरियाणा इकोनॉमी आप लोगों को कंप्लीट करनी है, सो हरियाणा इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे, है ना। सो इसमें भाई ऐसे नहीं है मैं बीच में जो है कल जो है मैं एमएसएमई वाला कंसेप्ट उठाऊंगी, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, है ना। सो आपकी जो है जितनी क्लासेस बनेंगी जैसे बनेंगी विद प्रैक्टिस एमसीक्यूज में करवाऊंगी, बट आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। जो भी हरियाणा इकोनॉमी जो भी अभी इकोनॉमिक्स में ही चला हुआ है, सो भी जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट करो मेरे साथ के साथ, जैसे मैं करवा रही हूँ साथ के साथ जो है अपना कंप्लीट करते चलो, पेंडिंग मत रखो, साथ के साथ कंप्लीट कर लो। क्योंकि फिर जो है ना रिजल्ट आने के बाद या फिर आपके जो है बिल्कुल प्रेशर इतना आ जाएगा कि क्या कैसे क्या कंप्लीट करना है। सो अभी जो है एक दिन में अगर 2-2 क्लासेस देखनी किसी की पेंडिंग रहती है, तो एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस देख लो भाई। इतनी तो 2-2 3-3 घंटे की तो मैंने नहीं करवा रखी, मोस्टली जो है सारी 30-35 मिनट की क्लासेस होती है, 25-30 मिनट की, उसमें ही सारा कंसेप्ट करवा देती हूँ मैं बोल बोल के, है ना। सो भाई अपना कंप्लीट करो जिसकी जो भी पेंडिंग रहती है। और जो है हरियाणा इकोनॉमी जो है आज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी डाटा वगैरह नहीं था, इसमें कुछ कंसेप्ट थे जो आपको समझने जरूरी थी। मैं ये वाला टॉपिक भाई स्किप भी करवा सकती थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, बट वही सिलेबस में गिवन है, सो यहाँ से एक नॉर्मल इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। तो आपको कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना इसके बारे में, है ना। सो अभी टाइम है, सो हम कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं, और भी डाटा वगैरह वाले जो है साथ के साथ करते जाएंगे। बट फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हो, और जो है ग्रुप में भी जो है डिस्कशन वाले में जो है जो नहीं जुड़ा वो जुड़ जाओ, जिसके जो भी डाउट्स हो पूछ लो। और प्लीज़ भाई सभी का अटैम्प्ट करा करो, जो डेली करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं करते भाई वो भी अटैम्प्ट करो, है ना। और जो है चैनल से कोई नया जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो फॉर नोटिफिकेशंस के लिए, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए। आज वाला पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक है। सो करते हैं भाई सेशन का एंड।